औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। पीतमपुरा में सरदार पटेल की जयंती पर यूनिटी मार्च का आयोजन सीएम रेखा गुप्ता ने लिया मार्च में हिस्सा। कहा यह आयोजन देश की एकता अखंडता को याद करने का। दिल्ली सरकार ने पीतमपुरा में RWAS को दिया इलेक्ट्रिक हीटर, सर्दी के मौसम में खुला अलाव न जलाने के। दिल्ली क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में 4 इंटरनेशनल हथियार तस्कर पाकिस्तान के ISI से जुड़े हैं। तस्करों के तार पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे दोनों आरोपी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी गिरोह निशेष घोटाले में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कई राज्यों में लोगों को ठगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से महत्वपूर्ण बातचीत की है और प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल जोहान्सबर्ग पहुंचे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पीतमपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित यूनिटी मार्च में हिस्सा लिया। यह आयोजन देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय संकल्प शक्ति को पुनः स्मरण कराने का प्रतीक है। बड़ी संख्या में युवाओं ने जो उत्साह, अनुशासन और देशभक्ति का परिचय दिया, वह इस बात का प्रमाण है कि सरदार पटेल जी का राष्ट्र पहले का सिद्धांत आज की नई पीढ़ी द्वारा गर्व और विश्वास के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इस अवसर पर सांसद प्रवीण खंडेलवाल और विधायक तिलक राम गुप्ता सहित कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। दिल्ली हाट पीतमपुरा में दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न RWAs को इलेक्ट्रिक हीटर वितरित किए गए हैं और इस पहल का उद्देश्य सर्दी के मौसम में खुला अलाव जलाने से होने वाले धुएं और प्रदूषण को कम करना है। खुली आग जहां प्रदूषण बढ़ाती है, वहीं इलेक्ट्रिक हीटर एक सुरक्षित, स्वच्छ और व्यावहारिक विकल्प है। यह छोटा सा कदम भी प्रदूषण नियंत्रण में बड़ी मदद साबित हो सकता है और हमारी सरकार प्रदूषण नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हर मोर्चे पर मिशन मोड में काम कर रही है। कूड़े के पहाड़ लगातार कम हो रहे हैं। स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान निरंतर जारी है। सड़कों पर जल छिड़काव और मैकेनिक स्वीपिंग को प्रभावी बनाया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली के निवासियों के लिए विंटर हीटर पहल की शुरुआत की, जिस पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से जो है एक सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है और लकड़ी और कोयला जलाने से दिल्ली में जो प्रदूषण होता है उसे कम करने के लिए हमने एक पहल शुरू की है कि हम दिल्ली में RWAs को CSR के माध्यम से 10,000 हीटर देंगे। दिल्ली का युद्ध जो है, उस श्रृंखला में दिल्ली सरकार के द्वारा ये पॉजिटिव प्रयास एक और, जिसमें बायोगैस फ्यूल जो हमारे यहाँ लकड़ी जलाने से, जो कोयला जलाने से लगातार दिल्ली के प्रदूषण का एक इनपुट बनता है, उसको कम करने के लिए हमने आज ये प्रयास शुरू किया है कि हम दिल्ली में RWAs को 10,000 हीटर देंगे CSR के माध्यम से और जनता को ये प्रेरित करेंगे कहीं भी, किसी भी ब्लॉक में कहीं भी लोग, चौकीदार या बाकी लोग भी लकड़ी जला करके प्रदूषण का कारक ना बने। इस प्रयास के द्वारा हमें उम्मीद है कि सभी RWAs को हम जागृत कर पाएंगे, प्रेरित कर पाएंगे कि वो अपने अपने एरिया में इस चीज का ध्यान रखें कि किसी तरीके की भी लकड़ी ना जले, कोयला ना जले और उनको इलेक्ट्रिक हीटर दे करके हम अपने चौकीदार भाइयों को
एक सहायता देंगे, एक सुविधा देंगे और दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में हमारी ओर से मदद मिलेगी। लेकिन जो भी आप लोग अवॉर्ड करेंगे जो जिस पहल में आगे बढ़ेगी, बिल्कुल, हम पूरी दिल्ली में, क्योंकि जब तक दिल्ली के लोग स्वयं इस मुहिम में नहीं जुड़ेंगे तब तक चीजों को उतनी बेहतरी से नहीं किया जा सकेगा। तो जरूरी है दिल्ली की जनता, दिल्ली की आरडब्ल्यू, दिल्ली के लोग और दिल्ली के प्रदूषण से परेशान हर व्यक्ति को इसमें सहयोग देना होगा। सरकार पॉजिटिव नोट पे अपने हर काम कर रही है और आगे करती रहेगी, इसलिए पूरी दिल्ली में हम अपनी सभी आरडब्ल्यूएस को इस मुहिम से जोड़ेंगे और जो अच्छा काम करेंगे उन्हें सम्मानित। महिलाओं में बढ़ते कैंसर के खतरे पर जागरूकता फैलाने और पीएम मोदी के फिट इंडिया अभियान को नई ताकत देने के लिए द्वारका में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर संध्या सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पहली बार द्वारका की सड़कों पर सैकड़ों महिलाएं साड़ी पहनकर साड़ी मैराथन में हिस्सा लेंगी। एक मैराथन की जा रही है साड़ी रन, जो साड़ी पहन के की जा रही है। अपने आप में एक नया चीज है महिलाओं के लिए कि इस साड़ी में वो दौड़ लगाएंगी। ये मैराथन 23 तारीख को सुबह 8 बजे वेंकटेश हॉस्पिटल में से स्टार्ट होगी और वहीं पे समापन होगा इसका। और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं यहाँ पे जुड़ रही हैं, बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं साड़ी में दौड़ लगाने के लिए। सभी चाहती हैं कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को और बढ़ावा दें और इसमें हमारी सबसे बड़ी भागीदारी और हमारा सहयोग और हमें हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारी चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में हमारी पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत शेरावत भी आ रही हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करेंगी और सारी महिलाएं दौड़ लगाएंगी और इस प्रोग्राम को अच्छा बनाएंगी। उद्देश्य ये है कि एक तो ये कैंसर अवेयरनेस के लिए जो महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है और उसकी अवेयरनेस के लिए उसमें ये साड़ी रन किया जा रहा है। फिट इंडिया, प्रधानमंत्री जी का जो फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, उस उद्देश्य से ये साड़ी रन की जा रही है कि महिला हर तरह से फिट रहेंगी। अगर वो फिट रहेंगी तो वो अपने घर, परिवार और बाहर भी सबको ठीक रख सकती है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की साइबर सेल ने एक अंतर्राज्यीय साइबर वित्तीय धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही निवेश घोटाले में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कथित तौर पर गिरोह ने फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कई राज्यों में लोगों को ठगा है। उधर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के इंडस्ट्री और कॉमर्स मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी से मुलाकात की और इस बैठक की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने अफगान जनता के विकास और भलाई के लिए भारत के निरंतर सहयोग को दोहराते हुए कहा कि भारत हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा और आगे भी उसका समर्थन जारी रहेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा कि लाल किला के ऐतिहासिक प्रांगण में 23, 24 और 25 नवंबर को आयोजित होने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के 3 दिवसीय भव्य समागम की तैयारियों का निरीक्षण किया और यह वही पावन धरती है जहां श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता, सत्य और धर्म की रक्षा हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। दिल्ली इस आदर्श की साक्षी रही है और इस ऐतिहासिक अवसर की मेजबानी करना हम सभी के लिए गौरव का विषय है। लाल किला का यह पवित्र प्रांगण अब श्रद्धा, सेवा और गुरु साहिब जी की अमर शिक्षाओं की आभा से आलोकित होने को तैयार है। आप सभी इस 3 दिवसीय समागम में आमंत्रित हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत के अवसर पर 23 से 25 नवंबर तक लाल किले पर 3 दिवसीय आयोजित कार्यक्रम हो रहा है और उसकी घोषणा की और मुख्यमंत्री ने कहा है कि आयोजन गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की गवाह लाल किले पर होगा, जहां उनकी जीवन गाथाओं को प्रदर्शित करने वाला एक बड़ा म्यूजियम भी बनाया गया है और इसके अलावा लाल किले की प्राचीर पर एक लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाएगा। रेखा गुप्ता ने सभी नागरिकों से इस महत्वपूर्ण इवेंट में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि हम सभी को गुरु तेग बहादुर जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। साहब के लगभग 350वें शहीदी दिवस को पूरे देश में बहुत ही शिद्दत के साथ, सम्मान के साथ और जनता ने इस उत्सव को
उत्सव के रूप में मनाते हुए आज यहाँ दिल्ली में भी हमने बहुत ही भव्य समागम का आयोजन किया है, जो 3 दिन चलेगा। 23, 24 और 25 लाल किले पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि गुरु साहब की शहादत का ये जो प्रांगण है वो साक्षी है और पूरा देश, पूरी दिल्ली इस समागम में शामिल होगी। 3 दिन लगातार यहाँ पर अनेकों कार्यक्रम रहेंगे। बहुत ही भव्य म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें गुरु साहब के जीवन से जुड़े हुए सभी साक्ष्यों को और उनसे जुड़ी हुई कहानियों को वहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। लाइट एंड साउंड शो लाल किले की प्राचीर पे किया जाएगा और यहाँ पर आएगी, सत्संग करेगी और संकीर्तन सुनेगी। मैं पूरी दिल्ली के सभी समाजों के सभी भाइयों बहनों को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो जरूर इस समागम में शामिल हो। 23, 24, 25 लाल किले पे जरूर आए। आप सभी का दिल्ली सरकार की ओर से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से स्वागत है। अभी जहां खड़े हैं केवल मैं उतनी बात करना चाहूंगी और दिल्ली सरकार की ओर से पूरा खुला निमंत्रण है। हमारे सभी भाई, सभी बहनें, सभी परिवार, सभी न्याणे सब आमंत्रित हैं। जरूर आएं, क्योंकि ऐसा भव्य आयोजन सदियों में कोई अवसर आता है तब हो पाता है और गुरु साहब की कृपा सब पे बनी रहे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर लाल किले पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय भव्य समागम की तैयारियों की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। आज मुख्यमंत्री जनसेवा जो है सदन में हुई। इस बैठक में समाज के हर वर्ग से आए प्रतिनिधिगण, हमारे सांसदगण, कैबिनेट के मंत्रीगण और जनप्रतिनिधियों ने समागम के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए अपने विचार और सुझाव साझा किए। 23, 24 और 25 नवंबर को लाल किले में आयोजित होने वाला यह भव्य समागम श्री गुरु तेग बहादुर जी के मानवता, सत्य और धर्म की रक्षा हेतु दिए गए सर्वोच्च बलिदान को कृतज्ञता पूर्वक नमन करने का अवसर है। हम सभी मिलकर गुरु साहिब के त्याग, करुणा, साहस और मानवता के संदेश को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाएं। दिल्ली सरकार इस समागम को पूर्णतः भव्य, गरिमामय और जनभागीदारी से समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि पूरा समाज एकजुट होकर गुरु साहिब के अमर उपदेशों को आत्मसात कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में दिल्ली के जरूरतमंद नागरिकों से जो वादा किया था, वो वादा धरातल पर उतर रहा है। जेजे क्लस्टर संजय बस्ती तिमारपुर में पहली अटल कैंटीन का शिलान्यास हो रहा है। यहां दोपहर और रात दोनों समय सिर्फ 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सिर्फ 8 महीने में दिल्ली से किया गया है एक और वादा पूरा होने की दिशा में मजबूत कदम उठाया गया है। बहुत जल्द जो है राजधानी में 100 अटल कैंटीनों का विस्तृत नेटवर्क स्थापित होगा, ताकि हर जरूरतमंद तक यह सुविधा समय पर और सरलता से पहुंच सके। यह पहल दिल्ली के मेहनतकश परिवारों के प्रति हमारे सम्मान, संवेदना और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। दिल्ली में पहली अटल कैंटीन का शिलान्यास तिमारपुर स्थित संजय बस्ती में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पहली अटल कैंटीन का शिलान्यास किया और घोषणा के अनुसार शहर में कुल 100 अटल कैंटीनें खोली जाएंगी, जिनमें पौष्टिक भोजन केवल 5 रुपए में उपलब्ध होगा। कैंटीन में डिजिटल टोकन सिस्टम, रियल टाइम सीसीटीवी मॉनिटरिंग और स्वच्छ रसोई जैसी सुविधाएं होंगी। शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद नेता मनोज तिवारी और कैबिनेट मंत्री आशीष सूद और विधायक सूर्य प्रकाश रत्री सहित जो है कई मंत्री उपस्थित रहे। का अवसर है। आज संजय कॉलोनी के इस क्षेत्र में हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री भाई आशीष सूद जी, क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद भाई मनोज तिवारी जी और बहुत ही जुझारू विधायक, जिन्होंने जिस सफाई अभियान का जिक्र ये कर रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे कि 13-14 फुट ऊंचा कूड़े का पहाड़ था, मैंने इशारा किया, मैंने कोई ऊपर जाएगा क्या? तो जो लोग उस दिन स्वच्छता अभियान में यहां थे, ये छलांग मार के ऊपर पहुंच गए। मैं बड़ा हंसी उस दिन, बाद में पता चला थोड़ा कमर में लचक भी आ गई थी भाई जी के। पर एक मिशन उठा लिया कि काम करना है तो करना है, और मैं आपको विश्वास
मोदी जी की ये जो पूरी टीम यहां बैठी है, ये सत्ता में सुख भोगने के लिए नहीं आई। ये आज सरकार में आई है तो जनता की सेवा करने के लिए। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सोचना है, मोदी जी हमेशा यही कहते हैं, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। तुम्हारी अगर हड्डियों में इतनी जान हो कि तुम 16-18 घंटे काम कर सको, तब टिकट मांगने आना भैया, नहीं तो टिकट मांगने भी मत आना। और वो खुद देखते हैं कि उनके सभी लोग अच्छे से काम करें, जनता की सेवा के लिए काम करें, चाहे वो पार्टी का पदाधिकारी हो और चाहे वो जनप्रतिनिधि हो। मुझे है कि तिमारपुर विधानसभा में हमारे विधायक जी, हमारे सभी पार्षद, हमारे सांसद दिन रात लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि कैसे इस हमारे क्षेत्र का विकास हो। नहीं तो इससे पहले की जो सरकारें थी, उनका वो हाल था कि बच्चा तो पैदा कर दो, परंतु उसका जीवन आगे कैसे चलेगा, उसका भविष्य कैसे उज्जवल होगा, कभी उन्होंने देखा नहीं। इसलिए दिल्ली भर की कॉलोनियां देख लो, झुग्गी बस्तियों को देखिए, उनके नाम जरूर कांग्रेस के नाम पे है, संजय कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी, परंतु जो झुग्गी जहां पे वर्षों से थी, 40-40 साल से कभी उसमें विकास काम नहीं हुए। नाली, खड़ंजा, शौचालय, पार्क जैसे के तैसे पड़े रहे। एक एक लाइट की बत्ती के लिए हमारे झुग्गी वासियों को तरसना पड़ता था। कितने लोगों को तो खुद ही घर के आगे नाली चलानी पड़ती थी। पर आप सबने जब आशीर्वाद दिया, दिल्ली में आपकी नहीं, आपके आशीर्वाद की सरकार बनी, पहले दिन से ही एक बात तय कर ली कि ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के विजन की सरकार, यहां हर एक, हर समाज का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, उसके सुखद भविष्य के लिए काम होगा। और पहली बार जब मैंने बजट प्रस्तुत किया तो मनोज भैया, जहां पे हमने कॉलोनियों के लिए फंड रखा, गांव के लिए फंड रखा, सड़कों के लिए फंड रखा, ऐसे ही जुड़ना चाहती हूं, चाहे भाजपा का हो, आम आदमी पार्टी का कोई हो, कि 10-10 करोड़ रुपए अपनी विधानसभा की झुग्गी बस्तियों के लिए जब मर्जी लगवा लो। हमारे ड्यूसिक के अधिकारियों को आदेश है कि विकास का एक भी काम झुग्गी बस्तियों में रुकना नहीं चाहिए। बनाइए सड़क, नाली, खड़ंजा, शौचालय, शनान घर, पार्क, शिशु वाटिका, हर चीज बनाइए। उन्हीं बस्तियों में जाकर के आरोग्य मंदिर खोलना है, उन्हीं बस्तियों में जाकर के सेवा भारती के केंद्र खोलिए ताकि लोगों के काम हो सके। अगर एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जब 700 करोड़ रुपए का फंड देती हूं, जब यहां पे आके अटल कैंटीन खोलती हूं, जब आप लोगों की सेवा के लिए आरोग्य मंदिर बनाती हूं, तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।